मंथन किया है। बीजेपी विस्तृत कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है, नायब सैनी के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने इस बात को कहा, नायब सैनी के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। यह ऐलान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो बीजेपी विस्तृत कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। तकरीबन 4,500 से ज्यादा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता इस बैठक में जुटे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में पहुंचे थे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के मंथन किया गया और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा, यह ऐलान भी उनके द्वारा किया गया। तो आज बीजेपी की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी। नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह ने यह ऐलान किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। विस्तारित कार्यकारिणी बैठक आज बीजेपी की, जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर के मंथन किया गया है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार कैसे बने, इसको लेकर के आज मंथन हुआ है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि नायब सैनी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। यह अहम जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, क्योंकि आज पंचकुला पहुंचे थे बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में। और विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने संबोधित किया, नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट किया। और प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा भी उनके द्वारा किया गया है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो आज विस्तारित कार्यकारिणी की यह बैठक बीजेपी की पंचकुला में इस कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े चेहरों की मौजूदगी थी। प्रदेश के जितने भी बड़े बीजेपी के चेहरे हैं वो सब आज आपको बता दें कि इस कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे हुए थे। तकरीबन 4,500 से ज़्यादा आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, उनकी मौजूदगी आज इस विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में थी। और तैयारी इस बात को लेकर के है कि किस तरीके से हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया जाए, और इसी को लेकर के विचार विमर्श हुआ है। आज मंथन किया गया है, रणनीति बनाई गई है और स्पष्ट कर दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि नेतृत्व नायब सैनी का ही रहेगा। नायब सैनी के नेतृत्व में ही हरियाणा का विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक तरीके से एक बड़ी बात भी, एक बड़ा ऐलान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहां से किया गया है। हालांकि हैट्रिक की तैयारी जरूर बीजेपी कर रही है और इसीलिए ये विचार विमर्श और बैठकों का जो सिलसिला है वो अब हरियाणा में शुरू हो चुका है। एक तरीके से औपचारिक तौर पर आप कहें तो विधानसभा चुनावों का ये आगाज़ एक तरीके से चुनाव प्रचार का हुआ है। और आज चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पदाधिकारी, कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता, सबकी मौजूदगी आज इस बैठक में थी। तो कार्यकारिणी की इस बैठक, विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित भी किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जहां पर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। और बैठक में अमित शाह ने यह स्पष्ट किया बैठक के बाद कि सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और हैट्रिक बनाएगी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से। तो नायब सैनी का नेतृत्व रहेगा और आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी जीत का मंत्र अमित शाह के द्वारा दिया गया है। तो बीजेपी मंथन कर रही है, हैट्रिक की तैयारी में लगी हुई है, कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनावों में जाना है, मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके से जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना है। और सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, ये बड़ी बात एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। अब साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। साहिल का रुख करेंगे। साहिल, बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बात कही कि सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ रहा है इस बैठक में, अपडेट करें। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बीजेपी की पंचकुला के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी, बैठक के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहां पहुंचे थे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी के अलावा पूरी कैबिनेट जो है इस बैठक के अंदर पहुंची थी। और जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया कि जिस तरीके से आने वाला विधानसभा चुनाव है, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको जनता के बीच में ले जाना है, तो और भी तमाम बातें जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कही गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार जी मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज की बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय जो है वो रह गया और उससे पहले इतनी बड़ी बैठक क्या मायने निकालते हैं? देखिए, शंखनाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात समझती है, जानती है कि ये
जो समय है, यानी कि जो 100 दिन का समय है, इसमें इनको काफी चीजें कवर अप करनी है। आपके ऊपर लोकसभा चुनावों का दबाव भी है। वो जो एक वोटिंग परसेंटाइल गिरा या जो बराबरी पर आकर खड़ा हुआ, सीटें बराबर आकर खड़ी हुई, उसको किस तरह से कवर अप किया जाए। क्योंकि आप अमूमन इतिहास उठाकर देखें तो किसी भी मौजूदा सरकार जो 10 साल से सरकार सत्ता में हो, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता है। और आज के जो संबोधन रहे हैं उसमें एक बात पुरजोर तरीके से कही गई है कि जनता के बीच में जाइए और उनसे बात करिए, उनके साथ समन्वय स्थापित करिए। दूसरी बड़ी बात जो आज निकल कर आई है, जो इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को हम एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं, कि नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। यानी चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन बीजेपी में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में आप चेहरे के साथ जा रहे हैं, अमित शाह की ओर से मंच से यह कहा गया है। तीसरी बड़ी बात इस बैठक की निकलकर यह आई है कि जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है, जो एक्टिविटीज तय की गई हैं, आप जनता के बीच में जाएंगे, आपको पेड़ पौधे लगाने को कहा गया है, समन्वय स्थापित करने को कहा गया है, सांसदों को जो है केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। और ये जो 100 दिन है, ये बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर ही कोई संगठन खड़ा होता है, कोई पार्टी सरकार में आती है। और बीजेपी के पास इस समय सबसे बड़ा एज ये है कि बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर कार्यकर्ता खड़ा है, लेकिन उस कार्यकर्ता को बूस्टअप करना, लोकसभा चुनावों के नतीजों को भुलाकर किस तरह से आप भविष्य को लेकर सोचते हैं, यह कहीं ना कहीं आज यहां पर सुनिश्चित करने का काम अमित शाह की ओर से किया गया। क्योंकि जो मंत्र दिया गया है, वो जीत का मंत्र कहा गया है उसे, कि जीतने के लिए लड़ेंगे। यानी कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो है वो आप चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी परिस्थिति में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारते हुए सबसे बड़ा साथी आपका जो रहेगा वो कार्यकर्ता रहेगी। और कार्यकर्ता का सबसे बड़ा काम यह रहेगा कि वो जनता के साथ जाकर जनता के बीच में सरकार की नीतियां, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियां हो, चाहे प्रदेश सरकार की नीतियां हो, उनका जो कनेक्ट है, उन नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये मंथन रहा। ये एक दिन का शिविर था, यानी कि एक दिन में आपने 5000 कार्यकर्ताओं तक अपना मैसेज पहुंचाया। अब वो 5000 कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आपकी 90 विधानसभाओं में घूमकर इस मैसेज को और स्प्रेड करेंगे। लेकिन ये दौर थमने वाला नहीं है साहिल। आने वाले दिनों में आपको बड़े चेहरे, केंद्रीय नेतृत्व के और बड़े चेहरे, इसी तरह के शिविर, इसी तरह की बैठकें और इसी तरह से रोड मैप, और आखिरी दिन तक, यानी कि चुनाव की वोटिंग के आखिरी दिन तक जो है वो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसी मोमेंटम के साथ जो है वो चुनावों के अंदर जाना चाहती है। सर, एक बात और भी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अब बैठने का वक्त नहीं है, फील्ड में जाइए और जो केंद्र सरकार की नीति है उसको आम जन तक ले जाइए। और साथ ही साथ हम जब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से चार्ज जो है वो हमें कर दिया गया। इस तरीके, इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं कि पूरी तरह से हमें जो है वो चार्ज कर दिया गया, अब जनता के बीच में जाएं? देखिए, जब सेना किसी जंग में जाती है ना, तो उस समय जो कमांडर्स होते हैं उनकी ओर से ना वो एक बूस्ट करने का काम किया जाता है, आपका मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है कि आप जब लड़ रहे हैं या आप किसी जंग में जा रहे हैं तो आपका साहस ना टूटे। जब आप लोकसभा के मुहाने से निकलकर, यानी कि लोकसभा चुनावों की जो नतीजे आए, 5-5 पर आप खड़े रहे, 46% कांग्रेस का वोट शेयर गया, वो गठबंधन का, आम आदमी पार्टी की, क्योंकि एक सीट थी वहां पर जो रहा, वहीं बीजेपी का भी जो है वो सस्टेन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार्यकर्ता को, जिसको ये लगने लग गया था कि ये नतीजे जो एक्सपेक्टेशंस थी भारतीय जनता पार्टी की, उन एक्सपेक्टेशंस पर नहीं आया, तो उन कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जागृत करना, ना केवल कार्यकर्ता बल्कि नेता, जो नेता मेन स्ट्रीम भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन प्रदेश के अंदर करते हैं, जो चेहरा है, जो जनता के बीच में प्रसिद्ध हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, बात रखते हैं, उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर निकालने का काम अमित शाह की ओर से यहां पर करने का काम किया गया है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है इंप्लीमेंटेशन। आप जब ग्राउंड पर काम करते हैं तब उस चीज की हकीकत सामने आती है। अब देखना यह होगा कि ये गुरुमंत्र दिया जरूर गया है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि संगठन के नाम पर सबसे मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि 9.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, गुटबाजी के चलते संगठन नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, उन तमाम समीकरणों को एनालिसिस करते हुए यह देखना होगा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जब आपके नेता जाएं तो जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे, किस तरह का व्यवहार आप जनता के साथ रखेंगे। ये आने वाले 100 दिन जो है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आपने एक और बात बताई कि अमित शाह की ओर से एक बड़ी बात कही कि ये जो चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। ये सस्पेंस जो है वो
वो खत्म हो गया पूरी तरह से। अब नायब सिंह नेतृत्व जो सैनी है उनके नेतृत्व में जो कार्यकर्ता है वो अब मैदान में उतरेंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जो सस्पेंस बना हुआ था कि कौन जो है बीजेपी का मुख्य चेहरा होगा, अब गृह मंत्री की ओर से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। देखिए 2014 का जब चुनाव हुआ तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई, उस समय कोई चेहरा नहीं था। एकाएक मनोहर लाल जी का नाम सामने आता है, मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2019 का चुनाव हुआ, मनोहर लाल जी को आगे किया गया, 75 पार का नारा दिया गया। वो नारा जो है वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब आप चेहरे के साथ जाते हैं तो एक सेंट्रलाइज्ड मैसेज जो है तमाम नेताओं के पास जाता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा है, जो सियासत से जुड़ा है, हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में उन महत्वाकांक्षाओं को एक सेंट्रलाइज्ड लाइन पर चलाना, ये काम कहीं ना कहीं अमित शाह की ओर से किया गया है कि वो नाम प्रपोज कर दिया गया, यानी कि आपने मंच से कह दिया गया कि चेहरा नहीं बदलेगा, चेहरा यही रहेगा, इसी चेहरे के साथ हम चुनाव में जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जो है, तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, उनके पास वो मैसेज क्लियरली चला गया। यानी कि जो महत्वाकांक्षा रखते भी हैं या उम्मीद रखते भी हैं, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं अब सप्रेस करनी पड़ेंगी, उनको दबाना पड़ेगा। आपको पार्टी के साथ, पार्टी लाइन के साथ चलते हुए उसी चेहरे को आगे करके उस चेहरे के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए जो है वो देखना होगा, और कि आप जीत सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं। क्योंकि इस समय पार्टी तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। लोकसभा चुनावों के बाद से रिपोर्ट्स ली गई, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल, तो साहिल, कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो चुका है कि इस बार जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। पंचकुला में बीजेपी के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई है।